उधार रिश्तों में दरार, क्या पैसा ही सब कुछ है? ठेले पर से सीमेंट की लदी बोरी उतरवाते हुए अनुपम अपनी पत्नी सेलवाला से कहा, थोड़ा मुट्ठी बंद करके चलो, खर्च बहुत बढ़ गया है। तुम्हारे कहने पर घर बनाना शुरू किया है, इसलिए समझदारी से चलना सीखो। अनुपम की बात सुन सेलवाला बोली, कोशिश तो कर रही हूँ, कहीं मैंने बता दिया क्योंकि लोग देख रहे हैं। इतना कहकर सेलवाला कमरे में आई, तभी उसका मोबाइल बज उठा। देखा तो छोटी बहन संजना का फ़ोन था। दीदी, कुछ 10,000 रुपये होंगे? मार्च का महीना चल रहा है, बच्चों का बुक यूनिफॉर्म खरीदना है, वेतन मिलते ही दे दूंगी। बहन की बातें सुन सेलवाला खामोश हो गई। अभी अभी उसके पति बोले थे कि मुट्ठी बंद करके चलो, और अभी बहन उधारी मांग बैठी। 10,000 रुपये कम नहीं होते, उसका घर बन रहा है। 18,000 रुपये के भाव से चिमनी ईंट मंगा रही है, बालू भी 2,000 रुपये टेलर। मजदूर की मजदूरी तो दैनिक। अनुपम एक एक पैसे का हिसाब रख रहे हैं। ऐसे में आश्वासन कैसे दे? संजना पुनः अपनी बात दोहराई। यह सुन सेलवाला बोली, इस समय तो घर का काम चल रहा है, रुपए मेरे पास नहीं हैं। दीदी, कैसी बात कर रही हो? घर बना रही हो और तुम्हारे पास रुपए नहीं हैं? अरे दीदी, मैं इनका वेतन मिलते ही लौटा दूंगी। अब सेलवाला के पास बहाने बनाने का कोई ऑप्शन नहीं था। वह धीमे स्वर में बोली, कोशिश करती हूँ। इसके बाद वह अनुपम के दिए रुपए की गड्डी देखी। 50,000 रुपये अभी अनुपम ने बैंक से लाकर रखे थे। सेलवाला सोची, सीमेंट, सरिया, ईंट, बालू सब कुछ तो है ही, ऐसे में इतने रुपए एक साथ तो खर्च होंगे नहीं। इसी से दे देती हूँ, वापिस करेगी तो रख दूंगी। इतना सोच वह 10,000 रुपये संजना के अकाउंट में जमा करवा दिए। 2 तारीख हो गए थे, संजना ने अभी तक रुपए वापस नहीं किए थे। इधर किसी भी काम के लिए अनुपम जब भी रुपए मांगता, सेलवाला का दिल धड़क उठता। कहीं पति महोदय ने पूरे पैसे मांग लिए तो? सेलवाला संजना को फ़ोन करती तो वह बहाना बना देती कि रुपए की व्यवस्था भी जरूरी थी। वह पड़ोस से झूठ बोलकर 2,000 4,000 शाम को वापस करने के बहाने लाती। फिर संजना को फ़ोन करती, उसके नहीं कहने पर दूसरे से लेकर पहले का उधार चुकता करती। इस तरह 8 दिन और गुजर गए। अब तो वह किसी पड़ोसी के घर जाती तो उन्हें लगता पता नहीं कुछ मांग बैठे। यह सोच पड़ोसी उससे कन्नी काटने लगे। ऐसे में क्रुद्ध मन किंतु शांत भाव से वह पुनः संजना को फ़ोन करती। इस पर संजना अब चार सुनाने लगी। मार्च अप्रैल में मिलने में देरी होता है। आप घर बना रही हैं, 10,000 से आपका काम नहीं रुकेगा, मगर आप साहूकार की तरह तकाजा पर तकाजा करती जा रही हैं। आपके रुपए लेकर मैं भाग नहीं जाऊंगी। संजना की खरी खोटी सुन सेलवाला को सचमुच लगने लगा कि उसे पति से छुपाकर बहन को रुपए नहीं देने चाहिए थे। आखिर वह पुरुष है, उन्हें बाहर की दुनिया की सब समझ है। वह समझाए थे, पति की बात दरकिनार कर बहन के साथ सहानुभूति जता वह अपने हाथ से अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। आज अप्रैल की आखिरी तारीख आ गई। संजना दे दूंगी कहकर समय ले रही थी। आज सीमेंट के लिए अनुपम जी को रुपए की ज़रूरत पड़ी। वह सेलवाला से बोले, तुम्हारे पास कितने रुपए बचे हैं? यह सुन सेलवाला पसीना पसीना हो गई। पति से कैसे झूठ बोले? वह चुप रही। अनुपम जी बोले, 10,000 तो होंगे ही, सीमेंट लाना है। सेलवाला पुनः अपनी पड़ोसन के घर दौड़कर गई। शाम में जरूर लौटा दूंगी, इतना कहकर वह 2-3 हज़ार रुपये की डिमांड की। मगर हर किसी के घर में हमेशा तो रुपए रहते नहीं। पड़ोसन बोली, सेलवाला, पहले तो आप 1 रुपया उधार नहीं मांगती थी, लेकिन 1.5-2 महीने से आप हजार हजार मांगने आ जाती हैं। पैसे की दिक्कत है तो काम बंद कर दीजिए। 150 का तो उधार चल सकता है, पर रोज रोज 1,000 रुपये हम लोगों के पास कहाँ? पड़ोसन की बात सुन सेलवाला ने निश्चय किया कि वह अनुपम ही को सब सच बता देगी। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया। देखा तो संजना ने उसे रुपए वापस कर दिए।
सेलवाला खुश होते हुए संजना को फ़ोन किया। वेतन मिल गया? हाँ, तभी तो भेजा है। आप कंठ चढ़ रही थी। ऐसे लग रहा था कि मैं आपका 10,000 पचा जाऊंगी। अपनों के साथ भी कोई ऐसा करता है क्या? इसलिए पहले आपको ही भेज दिए। अब खुश? देखो संजना, घर बनाने में खर्च बहुत होता है। मैंने तेरे जीजाजी से छुपा कर दिए थे। मुझे कितनी परेशानी हो रही थी तुम नहीं समझोगी। खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने तुम्हारी मदद की। मेरी ज़रूरत पर तुम भी तैयार रहना। सॉरी, मुझे आपसे लेन देन नहीं करना। आपने 10,000 के लिए मेरी बहुत बेइज्जती की है। इतना कहकर संजना ने फ़ोन काट दिया। सेलवाला गहरी सांस लेकर जैसे ही पीछे मुड़ी, पीछे अनुपम खड़े थे। सेलवाला सकपका गई। अनुपम जी बोले, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, हम घर बनवा रहे हैं, ऐसे में हमारा अपनों को खुन्नस हो सकती है। लेन देन साधारण दिन में ठीक है, मगर अभी संबंधों को ही खराब करेगा। देखा तुम्हारी बहन का जवाब। सही कहा गया है, उधार रिश्तों में दरार। सेलवाला जी खामोश रही। सच में देखा जाता है कि उधार मांगने वाले देने वालों की मजबूरी भूल जाते हैं और उसे रुपए वापस देने में अपना एहसान और जताते हैं। वहीं ज़्यादा जोर देने पर रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।